नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज खबर बड़ी अच्छी है, कृषि विकास कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। खबर को अंत तक सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारियां इसमें है। खबर है, रायसेन में शुरू हुआ उन्नत कृषि महोत्सव। अब उन्नत कृषि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाइयों को कृषि यंत्र, बीज और नई तकनीकों से अवगत करवाना, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन करा हमारे केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश भर में एक रोल मॉडल की तरह जो है सामने आएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, भोपाल, यह जिले एक रोल मॉडल की तरह कृषि परिवर्तन को पूरे देश भर में जो है सामने लेकर आएंगे। अब ये परिवर्तन कैसे होंगे? ये परिवर्तन होंगे, नई तकनीकों का खेतों में प्रयोग किया जाएगा, नई तरीकों से सिंचाई की जाएगी, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो है प्रयोग किया जाएगा। मृदा संरक्षण मतलब सॉइल कंजर्वेशन, मृदा अपरदन पर रोक मतलब सॉइल इरोजन पर जितनी ज़्यादा रोक लगा सकें, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि को लाभ के धंधे के रूप में स्थापित करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग का जो है रुझान अब कृषि की ओर वापस आए और भारत साथ ही साथ मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा में मजबूत हो। आइए खबर को देखते हैं। प्रत्येक जिले के लिए वन टीम वन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब प्रत्येक जिले में कृषि की स्थिति को जानने के लिए, मृदा की स्थिति को जानने के लिए, किसानों की स्थिति को जानने के लिए, उनकी आर्थिक गतिविधियों को देखने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। यह एक टास्क फोर्स होगी। तो वन टीम वन टास्क करके जो है प्रत्येक जिले के लिए लगाई जाएगी। कौन कौन से जिले जो रोल मॉडल में शामिल किए गए? रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, इन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा फिर इन जिलों के बाद और भी जिले जो है मध्य प्रदेश के इसमें जोड़े जाएंगे। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव शुरू हुआ। अब किन योजनाओं को श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा समग्र रूप से किसानों के लाभ के लिए उपयोग में लाने की बात की गई, देखते हैं। सबसे पहले PMKSY जो 2015 में शुरू की गई थी। इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम यूज करने के लिए हमने दो टेक्निक यहां पर इंट्रोड्यूस करी थी। पहली ड्रिप और दूसरी स्प्रिंकलर। इसे बूंद प्रणाली कहते हैं और इसे हम कहते हैं फव्वारा प्रणाली, जिसमें किसानों को इन इंस्टॉलेशन में, मतलब ड्रिप इरिगेशन के इंस्टॉलेशन और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन में 45 से 80% तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारी खाद्य फसलें हैं, जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया जाएगा। NMEO नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, मतलब देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम NMEO लागू कर रहे हैं। मूंगफली, सोयाबीन और सरसों के उत्पादन को बढ़ाने की बात की है। मध्य प्रदेश में स्थिति मूंगफली, सोयाबीन और सरसों तीनों की बहुत अच्छी है। मस्टर्ड में हम टॉप 3 में हैं, सोयाबीन में हम टॉप 3 में, और मूंगफली में हाल ही में हम नए सर्वे में टॉप 3 में आ चुके हैं। MIDH मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। अब प्रदेश में कृषि के साथ साथ अगर हम बागवानी की बात करें तो उसके उन्नत कार्यक्रम भी अब प्रदेश में शुरू किए जाएंगे। जैसे बैतूल में हम देखते हैं कि बैतूल में कॉफी उत्पादन शुरू हो चुका है। वैसे ही छिंदवाड़ा, पांडुना में हमने संतरे उत्पादन की बात कही है। वहीं हम बात रतलाम की करते हैं तो वहाँ अंगूर उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हम MIDH को संयुक्त रूप से लागू करेंगे। अब बात करते हैं SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी कृषि से रिलेटेड मशीनरीज पर, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, इन सब से जितने भी कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उन सब पे सरकार ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी किसान भाइयों को देगी। ओवरऑल अगर हम पूरे न्यूज को समअप करें तो किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करवाने पर है और युवाओं का कृषि की ओर रुझान बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि महोत्सव की शुरुआत की गई। ये थी हमारी कृषि महोत्सव से जुड़ी हुई जानकारी। जय हिंद, जय भारत।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।